मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आज का यह संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगा। सुना, उसने तैयारी कर ली है तुम्हारे पास आने की, लेकिन तुमको पाल पाल के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम्हें कुछ ज्ञात भी है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने परिवार वालों से खुलकर सारी बात बता दी है और यह भी बोला है कि मैं प्रेम करता हूँ, उसको अब स्वीकार करना आप सभी के हाथों में है। मेरे बच्चे, उसने कुछ झूठ भी बोला है। वह झूठ बहुत है पेचीदा है। उसे झूठ को सुनकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारा चौंका भी लाजमी है, क्योंकि उसका झूठ बहुत बड़ा है और यही झूठ अगर तुम्हारे परिवार के सामने खुले तो सच में बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा हो जाएगा तुम्हारे घर में। मेरे बच्चे, तुम भी थोड़ा सतर्क हो जाओ और जितना जल्दी हो सके अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता दो। क्या तुम्हें आभास भी है कि वह झूठ क्या है? उस झूठ का एक मकसद है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वह कारण तुम नहीं जानते, लेकिन मैं अच्छी तरीके से यह कारण जानता हूँ। मेरे बच्चे, प्रेम करना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर कोई इस प्रेम को बदनाम करके प्रेम करता है तो बहुत बड़ा कारण छुपा होता है। मेरे प्रिय बच्चे को झूठ क्या है मैं उसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरी बातों पर ध्यान दो। कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हें जानना अति आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुमसे हद से ज्यादा प्रेम करता है, तुम्हारे खातिर का कुछ भी करने को तैयार है। किसी भी हद तक वह जा सकता है। उसके प्रेम में झूठ कुछ भी नहीं है। उसका प्रेम धीरे धीरे परवान की ओर चल रहा है। इसमें एक दिन अपनी नसों को काटने की भी को सोची थी। उसको तुम अगर ना मिले तो वह कुछ भी कर सकता है स्वयं के साथ। मेरे प्रिय बच्चे, उसने यह फैसला किया कि अब वह सबको बताएगा, क्योंकि उसको भय है कि कहीं तुम किसी और को अपना ना बना लो। कोई और तुम्हें उसके सामने अगर देखा है तो उसका मुख लटक जाया करता है और वह घर पर आकर अपनी चीजों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। बोलता है कि यह क्या मैं उसको पसंद करता हूँ। यह बात वो अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन उसने मेरे सिवा किसी और को क्यों देखा? मैं यह नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे लिए यह जहर के समान है। मैं यह जहर नहीं पी सकता। मैं घुट घुट के मर जाऊंगा अगर उसने मेरे साथ धोखा किया। मैं नहीं रह सकता। उसको मालूम है तुम जब किसी और को देखते हो तो उसका दम घटने लगता है, वो चिल्लाकर रोने लगता है, बहुत अधिक दुखी हो जाया करता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी सांस रुक रहा है, क्योंकि वह तुम्हारे अलावा किसी और के पास जाना नहीं चाहता और ना ही किसी और को देखना चाहता है। तुम उसकी जान से भी ज्यादा अजीज हो। यही अजीजपन उसको जिद्दी बना रहा है। और मेरे बच्चे, जिद में किया गया प्रेम कभी भी सफल नहीं होता। प्रेम को सफल करने के लिए सदैव ही धैर्य से कार्य करना पड़ता है। तुम्हारे प्रेमी को थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, लेकिन वह यह नहीं समझ रहा है। मेरे बच्चे, उतावला हो रहा है। वो उसका उतावलापन उसको लेकर डूब भी सकता है, क्योंकि उसने झूठ को बोल दिया। अब उसके परिवार वाले भी उसके झूठ को सच मान बैठे हैं। उसका झूठा जानते हो क्या है? नहीं, तुम नहीं जानते हो। चलो मैं बताता हूँ उसका 100% का झूठा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने अपने घर वालों से बोला है कि तुम दोनों ने बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया है। इतना बड़ा गलत कदम कि उसका कोई मार्ग नहीं है। कितने छोड़कर कहीं और चल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, उसके परिवार वाले अब तुम्हें सब संभालना है और अपने प्रेम को पवित्र बताना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ इस सत्य को साबित करने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, सदैव खुश रहो, अपने परिवार वालों का मान रखो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा, इस संदेश को जो भी कोई सच्चे मन से सुनेगा, भोलेनाथ वो सभी
मनोकामना को पूर्ण करेंगे। महादेव जी कहते हैं, तुमने हमें याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में इतनी घबराहट क्यों हो रही है? तुम अपने कर्म को लेकर, अपने भाग्य को लेकर अपने आप को उत्तरदायी ठहराते हो। यह तुम्हारी कोमलता है जो तुम्हारे कोमल मन को दर्शाती है। जितने तुम अपने द्वारा किए गए कर्मों को स्वीकार करते हो और अगर तुम दूसरों को उत्तरदायी समझते हो तो यह तुम्हारी निर्मलता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है तो तुम कैसे सुखी रह सकते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं अपने कर्मों की वजह से हो। अगर तुम दुखी हो तो उसका दोष किसी और को मत दो, बल्कि स्वयं के भीतर जागो। तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण यह दुख तुम्हारी जिंदगी में है? यही सत्य है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना हमारे बस में नहीं है। हर इंसान अलग अलग प्रकार से स्वयं के लिए सोचता है और अपने कर्म करता है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास मात्र एक यही स्वतंत्रता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई झुककर चलता है तो इसका मतलब वह ऊंचाइयों पर जा रहा है। इस प्रकार मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति अकड़कर चल रहा है, इसका अर्थ वह नीचे जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी कभी आगे बढ़ाने के लिए झुककर चलना आवश्यक होता है। जो झुक जाता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, कभी भी परिवार से अलग होने की मत सोचना, क्योंकि सूखे पत्तों का कोई केंद्र नहीं होता जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए एक वृक्ष के समान है जो अपने पत्तों को अपने से समेट कर रखता है। जो अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, पत्तों की भांति बिखर जाते हैं। कुछ दिनों तक तो उन्हें वह दुनिया अच्छी लगती है, एक छोटा सा हवा का झोंका भी उसको उड़ाकर ले जाता है, जहां आपको समझने वाला कोई नहीं मिलेगा और आप एक सूखे पत्ते की भांति टूटकर बिखर जाओगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, परिवार से अलग में आपकी कोई कीमत है और ना ही कोई वजूद। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, परिश्रम करो। ऐसा करने से तुम्हारी बुरी किस्मत भी अच्छी में परिवर्तित हो जाएगी। अगर तुम्हें बार बार अपनों का तिरस्कार और अपमान मिल रहा है, ऐसे लोगों को जवाब उनका त्याग कर देना चाहिए। वक्त आने पर उन्हें आपकी कीमत स्वयं पता चल जाएगी। जीवन में स्वयं से ज्यादा किसी पर विश्वास मत करना, अपने राज अपने तक ही सीमित रखना। एक बार इन पर अमल करके देखो, जीवन स्वयं परिवर्तित हो जाएगा। आप महादेव जी के इस संदेश से सहमत हैं तो लाइक अवश्य करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।